नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स न्यूट्रिशन एंड फीडिंग पोषण एवं आहार। मैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, डीडीयू कौशल केंद्र, आरजीएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे मॉड्यूल नंबर 7, जिसमें हम स्पेशल न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन की बात कर रहे थे। हमने आपको अभी तक जितने भी अलग अलग लाइफ स्टेजेस हैं और जो स्पेशल कंडीशन जो हमारे लाइफ स्टेजेस की हैं, उसमें जो आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में अभी तक के जो 3 लेक्चर रहे हैं प्रीवियस, उसमें हमने डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है, वेदर वॉटेवर किस भी आप जो आपके लाइफ स्टेजेस है, किसी भी स्टेज में आप हैं, लेकिन आपका जो यदि आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, किसी खेल कूद से रिलेटेड हैं या आप एथलेटिक परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए जो न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन हो जाएगी या जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो थोड़ी और स्पेशलाइज हो जाती है। तो इस लेक्चर में हम थोड़ा एथलेटिक परफॉर्मेंस, जो हमारा लेक्चर नंबर 36 है, अंडर द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस, उसमें हम एथलेटिक परफॉर्मेंस के अंडर में जो भी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि अगर हम बात करते हैं कि जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, तो जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हम स्पोर्ट खेल रहे हैं, पहले तो वो किस तरह का खेल है, वो कब हम कंपटीशन फेज में जा रहे हैं, उसके पहले हमें क्या ज़रूरतें हैं, जब हमारा खेल ख़त्म हो गया, कंपटीशन ख़त्म हो गया, उसके बाद हमें क्या फीड या जो हमारा फूड इंग्रेडिएंट है उसको हम किस तरह से मेंटेन करें। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करती हैं। तो हम यहाँ पे अगर हम एथलीट की बात करें, तो एथलीट को एक नॉर्मल पीपल से कुछ अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा कभी भी जो एथलीट्स होते हैं उनका थोड़ा सा बॉडी कंपोजिशन एक नॉर्मल हेल्थी पीपल के कंपेयर में थोड़ा सा डेंस होता है। जैसे आप देखोगे कि बॉडी मास इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होगा, उनका हाइट थोड़ा ज़्यादा होगा, उनका जो मास जो होगा, मसल मास होगा, वो बहुत लीन नहीं होगा, थोड़ा सा हेल्दी होगा, मेंटेन होगा। और क्या होता है कि जो एक्सरसाइज लेवल होता है वो भी स्पोर्ट्स पर्सन में वो ऐसा नहीं है कि लिथार्जिक होते हैं, दे आर वेरी मच एक्टिव, फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। तो जैसे ही आपकी फिजिकल एक्टिवनेस बढ़ती है ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको अल्टर करती हैं या अलग अलग स्पोर्ट पर्सन के लिए अलग अलग होती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर हमारा स्पोर्ट का टाइप क्या है, जैसे बहुत सारे आपके ऐसे होते हैं इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ आपके आउटडोर गेम्स होते हैं। अब जैसे इंडोर गेम्स के लिए हमें क्या है, मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल जो हमारा जो स्वास्थ्य है उसके अच्छे होने की ज़रूरत है, और उससे रिलेटेड जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन डी कंजम्पशन है, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करने की ज़रूरत है। यदि अगर हम जो फिजिकल जो रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं उसमें भी जो आपके जो हैवी स्पोर्ट्स हैं, कुछ लाइटर स्पोर्ट है, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तो दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। वेट लिफ्टिंग में आपका बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस की ज़रूरत है, मतलब आपकी जो क्षमता है, आपके थ्रेशोल्ड लेवल से आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। तो उसको आपको मेंटेन करने के लिए आपको एक हैवी फूड इंग्रेडिएंट और ऐसे फूड इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है जो न्यूट्रिएंट डेंस हो, और उसका जो इंटेक की जो मात्रा भी होगी वो भी अलग अलग होगी। जैसे कि आप कह सकते हो कि जो आपके यंग एथलीट हैं या चिल्ड्रेन हैं या एडल्ट हैं, तो उसके हिसाब से भी, जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपके अलग अलग लाइफ स्पैन में भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसी तरह से अलग अलग लाइफ स्पैन में अगर आप अलग अलग स्पोर्ट को चूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कॉम्पोजिशन, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर फेज ऑफ लाइफ, आपको जो न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होगी वो भी स्पेशलाइज्ड होगी या यूनिक होगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें मतलब ये करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि जैसे कि आप समझते हो कि जैसे हमें स्पोर्ट खेलने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है, क्षमता की ज़रूरत है, एंड्योरेंस की ज़रूरत है। जो हमारा जैसे हमें चोट लगी तो चोट जितनी जल्दी रिकवर हो जाए, मतलब रिकवरी का एक तेज़ी रिकवरी होनी चाहिए, और जैसे इंस्टेंट जो मेटाबॉलिज्म है, जैसे एनर्जी जो लेवल है वो बहुत इंस्टेंट होना चाहिए। हम ऐसे फूड इंग्रेडिएंट को मतलब इंटेक करें जो कि हमारे एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, क्योंकि जब हमारे पास एनर्जी होगी बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। सबसे पहले आता है कि एनर्जी का मेंटेनेंस। तो हम तभी एनर्जाइज फील करते हैं जब हम ऐसे फीड इंग्रेडिएंट या फूड इंग्रेडिएंट को लेते हैं जो हमारे इंस्टेंट एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सके। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो फीड इंग्रेडिएंट भी हम जो ले रहे हैं वो भी हम अलग तरीके का लेते हैं। ज़्यादातर हम फ्लूइड फॉर्म में लेते हैं,
जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बॉडी बिल्डिंग करनी है और हमें अपना मसल मास वो इंक्रीज़ करना है, तो अगर हम उन्हें दाल दे देंगे तो दाल की जो प्रोटीन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और इजीली बायो अवेलेबल नहीं होती है। वहीं अगर हम एग प्रोटीन की बात करें तो एग प्रोटीन क्या होती है, सिंपलर प्रोटीन है, मतलब अगर उसमें अमीनो एसिड पे अगर जाए तो वो जो लेवल है वो मोनोपेप्टाइड या डाईपेप्टाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा, जो भी अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो सारे एसेंशियल काइंड के हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, सिंपल होने की वजह से वो आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एसिमिलेट हो जाते हैं। इसीलिए हम एग प्रोटीन को कहते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल कंपोनेंट है और साथ के साथ वो इजीली बायो अवेलेबल है और उनका जो डाइजेस्टिव कोफिशिएंट है वो भी बहुत अच्छा है। जितना ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो उसका मैक्सिमली आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, एसिमिलेट कर पा रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से यूटिलाइज कर पा रहे हो। जो भी अगर हम एथलेटिक परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिशन का रोल है उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी हमारा एथलीट है वो बहुत जल्दी, जैसे कि मान लीजिए आपने एक रेसिंग करी तो आप जैसे ही रेसिंग करते हो आपका हार्ट बीट लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और बहुत इंस्टेंट आपको थकान फील होती है। अब आपका फूड ऐसा होना चाहिए रेसिंग से पहले जो आपको दौड़ने में मदद करे, और जब आप दौड़ के थक गए हो तो जो रिकवरी होनी चाहिए, जैसे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, हाँ बीपी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनका वापस से जो बैक फुट पे आना है वो सारी चीज़ों में हेल्प करने चाहिए। तो जब भी आप देखोगे कि तो जो आपके एथलीट्स होते हैं उनको जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो है कैलोरी की, दूसरी जो ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की है, और उसके अलावा जो भी हम न्यूट्रिएंट ज़्यादातर देते हैं जो एडमिनिस्टर करते हैं ज़्यादातर फ्लूइड फॉर्म में देते हैं, और उसके अलावा जो हमारे इसेंशियल जो मेटाबॉलिक रेगुलेटरी जो हमारा रिपेयर मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करने के लिए आयरन्स और जो मिनरल हैं, वाइटामिन्स हैं, उनका जो एक प्रॉपर इनटेक है वो होना चाहिए। उसके अलावा जो हम स्पोर्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डाइट प्लान दैट इज़ डिज़ाइन टू इंक्रीज एथलेटिक परफॉर्मेंस। मतलब हमें अपना जो डाइट प्लान है वो इस तरह से मेंटेन करना है जो एथलेटिक की जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग वो बना होना चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने वाला होना चाहिए। जब भी हम राइट अमाउंट ऑफ फूड देंगे, राइट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट और राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन इंग्रेडिएंट, तब जाके वो हमारे जो एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को जो कह सकते हो कि जो एनर्जी लेवल है उनको इंक्रीज़ करने में या जो रिपेयर मैकेनिज्म है उसको इन्हांस करने में हेल्प करेगा। ये जो भी आपका स्पोर्ट न्यूट्रिशन है बेसिकली वो जो कवर करता है मेन जो आपके फील्ड एरिया है, बॉडी का यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग द एथलेटिक कॉम्पिटिशन, द नीड ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अमंग द एथलीट और प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड डाइटरी जो सप्लीमेंट्री रोल है टू इन्हांस द एथलेटिक परफॉर्मेंस। अब क्या है कि जैसे कि जो हमारी एथलेटिक्स के लिए जो या जो स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए जो नीड है, न्यूट्रिशनल नीड है, वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जिस पे या फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं न्यूट्रिशनल नीड को। तो सबसे पहले तो खेल का प्रकार क्या है, मतलब वो इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है, या आपका हल्का गेम है, या आप कह सकते हो कि एंड्योरेंस उसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना है या बहुत ज़्यादा ताकत लगनी है, इस तरह का खेल है। उसके अलावा जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है मतलब वो कितना इंटेंस है। जैसे मान लीजिए हर एक खेल के लिए आपको एक प्रशिक्षण दिया जाता है और हर एक खेल के लिए आपका जो प्रशिक्षण का लेवल है वो सबके लिए, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो तो 8 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जो जैसे स्विमिंग कर रहे हो तो सुबह शाम दोपहर आप कब स्विमिंग कर रहे हो, कितने घंटे स्विमिंग कर रहे हो। अब क्या ऐसा तो नहीं है कि आप 10 घंटा स्विमिंग ही कर सकते हो, उसके लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा ही आप स्विम कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मतलब जो भी आपका स्पोर्ट है उसमें जो आपका प्रशिक्षण का लेवल है, जो उसका ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है, उसके अकॉर्डिंग आपको न्यूट्रिशनल डिमांड होती है। उसके अलावा हर एक जो आपके ट्रेनिंग पीरियड है उसमें आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो एक्सरसाइज के लिए, फिजिकली अपने आप को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज भी जो है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। तो उसका जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज है वो भी एक बड़ा कारक है आपके न्यूट्रिशनल नीड या रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारे एथलेटिक्स होते हैं उनका जो बेसिक जो का एनर्जी का जो कह सकते हैं विड्रॉल है,
कार्बोहाइड्रेट से मेजर सोर्स है, तो हम सबसे ज़्यादा उनको कार्बोहाइड्रेट देते हैं फॉर द एनर्जी कंजम्पशन, और इसका जो हम रेशियो रखते हैं 45 से लेके 65% रखते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोटीन का रेशियो है वो 15 से 25%, और जो हमारा फैट है उसको 20 से लेके 35% रखते हैं। आप देखते होंगे जैसे नॉर्मल कंडीशन में फैट इतना कंज्यूम नहीं किया जाता है, तो लेकिन जब जो अगर एथलीट्स हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत होता है। फैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, या कह सकते हो एनर्जी गिविंग कंपाउंड होता है। आप देखते होंगे कि आपने केवल 1 ग्राम कंज्यूम किया फैट का तो आपको 9 किलो कैलोरीज मिल जाती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज या प्रोपोर्शन है फैट कंजम्पशन का इन स्पोर्ट्स पर्सन। अभी जैसे हम ये जो आपका है फूड पिरामिड स्विस सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन ने दिया हुआ है, अभी आप नॉर्मल फूड पिरामिड देखोगे तो वो अलग होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। स्पोर्ट्स के लिए आप देख पा रहे होगे जो मेजर पोर्शन है, मतलब पिरामिड का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है नीचे की तरफ, उसका हमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करना है, और धीरे धीरे जो सबसे ऊपर है उसको हमें सबसे कम कंज्यूम करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जो भी आपके सॉल्टी सुगरी सब्सटेंसेज हैं उनका एकदम मिनिमम इंटेक होना चाहिए। अल्कोहलिक जो सब्सटेंसेज हैं, ये तले हुए जो फूड्स हैं या स्नैक्स हैं, उनको एकदम अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो सॉल्ट और शुगर का इंटेक है वो भी कम रखना चाहिए, वो क्योंकि आपके जो अगर शुगर आप बहुत कंज्यूम करेंगे तो वो आपका क्या है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट करता है, और जो आपका जैसे सॉल्ट है वो आपके जो ब्लड प्रेशर है उस पर बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसको भी थोड़ा सा हमें लिमिटेड या बैलेंस अमाउंट में रखना चाहिए। उसके अलावा फिर आ जाता है आपका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो कि जैसे आपके पास्ता प्रोडक्ट है, सीरियल बेस्ड या ग्रेन बेस्ड जो आपके कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं या फाइबर सोर्सेज हैं, उसको हमें कंज्यूम करना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे होल ग्रेन्स हैं जैसे आपके स्प्राउट्स वगैरह हैं, उनको फूड में ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितने भी कलर्ड फ्रूट्स हैं जिनमें भी आपको बढ़िया कलर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी मच रिच इन पिगमेंट, नेचुरल पिगमेंट, और दीज आर हैविंग मच एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। और ये क्या करती है एंटीऑक्सीडेंट, जो भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से या आपको जो आपके खेल कूद का प्रदर्शन है उसकी वजह से, तो उसको स्कैवेंज करने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। एक तरह से आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। तो आपको जो भी लीफी वेजिटेबल हैं या कलर्ड फ्रूट्स हैं उन सभी को अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा जो हाइड्रेशन है उसको पूरा मेंटेन करना है। आपने देखा होगा कि जो भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो पानी पीते रहते हैं थोड़ी देर। आप जैसे आपने देखा कि आपने बॉक्सिंग का मैच देख रहे हो, जैसे ही आपका रेफरी थोड़ा सा टाइम देता है वो क्या करते जाते हैं, कुछ अपना हेल्थ ड्रिंक या कुछ फ्लूइड के फॉर्म में कोई चीज़ लेते हैं। तो वो कुछ प्रोटीन शेक्स होते हैं या जो भी चीज़ें वो उनको एनर्जी भी दे रहा है, साथ के साथ जो उनका थर्स्ट है, जो क्वेंच है, उसको भी मिटाने का करता है। और बॉडी को पूरे टाइम हाइड्रेट, क्योंकि जब भी आप कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी या एथलेटिक परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व होते हो तो बहुत ज़्यादा आपका वाटर लॉस होता है थ्रू स्वेटिंग। तो स्वेटिंग के थ्रू जो आपका वाटर लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको फ्लूइड इनटेक करने की बहुत ज़रूरत है। अब लेकिन आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस आप जो फ्लूइड लेते हो वो घूंट घूंट करके, या जब एक्सरसाइज जब आप कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना होता है। या जब आप बहुत एक्सरसाइज करके आए हो या एक्सरसाइज करने जा रहे हो उसके पहले आप बहुत पानी नहीं पीते हो, एक गिलास थोड़ा सा गर्म पानी पिया, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा देर रिलैक्स करना है, देन एक्सरसाइज, अदरवाइज आपके पेट में थोड़ा दर्द होने लगेगा। और उसके बाद जैसे आपने एक्सरसाइज कर ली है उसके थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपका बहुत सारा स्वेट लॉस हुआ है, वाटर लॉस हुआ है स्वेटिंग के थ्रू, तो उसके बाद वापस से हाइड्रेट करने के लिए आपको थोड़ा मेजर अमाउंट में पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते होगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। तो हाइड्रेशन जो है वो पूरा बॉडी का अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। जब आपकी बॉडी तभी फंक्शन अच्छे से कर पाएगी जब वो हाइड्रेटेड होगी। और स्पोर्ट पर्सन में अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो उसके बाद फिर वो कितने भी उनके पास बाकी न्यूट्रिएंट हैं, मसल मास है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी हम अलग अलग जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं उनका क्या रोल है वो समझेंगे, और एक्सरसाइज या जो उनका स्पोर्ट्स का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो उनके न्यूट्रिएंट नीड है उसके बारे में समझेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आप देखते होंगे कि जब भी हम इसका डाइजेशन की बात करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट विल बी कंसिडर्ड एज पॉलीसेकेराइड विच इज कन्वर्टेड इनटू ऑलिगोसेकेराइड एंड देन डाइसेकेराइड एंड देन मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड विल बी द सिंपलेस्ट, जैसे कि आपका ग्लूकोज फॉर्म हो गया, और उसका
जो कन्वर्जन जब ग्लूकोज में होता है तो वो फर्दर आपका एटीपी जनरेशन और एनर्जी जनरेशन में थ्रू ग्लाइकोलिसिस पार्ट लेता है। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट है वो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि अगर आप लाइट इंटेंसिटी एक्सरसाइज की बात करो जिसमें आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करते हो, और मॉडरेट इंटेंसिटी को हम कहते हैं कि जैसे आपने 1 घंटा पर डे के हिसाब से अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 5 to 7 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से एनर्जी की ज़रूरत या कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अगर आप एंड्योरेंस मतलब जो आपकी सहन शक्ति जो है उसके हिसाब से आप अगर 1 से 3 घंटा अगर आप पर डे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको 6 से लेकर 10 ग्राम पर केजी ऑफ पर डे आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। और जब अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा मतलब आपका एंड्योरेंस इतना है, थ्रेशोल्ड इतना है, उसके बाद भी आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो जो कि आपकी सहन शक्ति से बियॉन्ड है, तो जिसको कि आप कैटेगराइज कर सकते हो कि मोर देन 4 आवर्स 4 to 5 या 6 आवर्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो पर डे के हिसाब से, तब आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी 8 से 12 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से। अभी क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी है जीआई, तो जीआई एक नया कंसर्न हो गया है स्पोर्ट न्यूट्रिशन में। जैसे कि क्या होता है कि हम जब भी कार्बोहाइड्रेट, अब जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैलोरी की है, मतलब वाटर के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैलोरी की है या एनर्जी की है, तो एनर्जी का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट भी हम किस फॉर्म में ले रहे हैं वो हमारे जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है या जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल का जो रिस्पॉन्स है उसको डिफाइन करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा जो आजकल जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन है वो जीआई फूड पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फोकस है। तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी जो लो जीआई फूड्स होते हैं वो हमारे एक्सरसाइज से पहले हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन जब हम ड्यूरिंग द स्पोर्ट हैं तब हमें मॉडरेट जीआई की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट तो हो लेकिन मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड के फॉर्म में हो। जो डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के फॉर्म में होगा तो उसके ब्रेकडाउन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो थोड़ी देर के बाद आपका रेडली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होगा और आपको तुरंत मॉडरेट अमाउंट में एनर्जी मिल जाएगी। अब जैसे अगर हम स्पोर्ट्स के बाद की बात करें तब आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाते हो, तब वहाँ पे हाई जीआई की फूड की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें जो मोनोसेक्राइड फॉर्म में आपके क्या बोलते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट हो, जैसे कि ग्लूकोज है, तो वहाँ पे जैसे आप डायरेक्ट ग्लूकोज का आप कंजम्पशन करोगे तो वो डायरेक्ट आपके ग्लाइकोलिसिस पाथवे में जाएगा और आपको तुरंत जो आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली हमें ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि ऐसे कौन से फूड सोर्सेस हैं जहाँ पे हमें लो जीआई, हाई जीआई और मॉडरेट जीआई के जो आपका रेशियो है वो आपको मिल सकता है। तो जैसे आपके सीरियल और पल्सेस हैं यहाँ पे या जो फाइबर युक्त हैं जो चीज़ें, जैसे छिलका युक्त जो अनाज है, होल ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या कह सकते हो कि लो जीआई है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या फाइब्रस फॉर्म में है। अगर जैसे हम फ्रूट जूसेस की बात करें या आपके और भी जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क में आपका लैक्टोज है, तो लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि आपका मॉडरेट जीआई है उसमें आता है। या फ्रूट जूसेस की बात करो या डायरेक्ट ग्लूकोज कंजम्पशन जो हम कर रहे हैं तो वो आपका कह सकते हो कि हाई जीआई फूड्स में आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पहले ही कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमारे स्पोर्ट से पहले, स्पोर्ट के दौरान और स्पोर्ट के बाद हमें किस तरह के फूड इंग्रेडिएंट लेने की ज़रूरत है जिसमें कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो लो जीआई है, मॉडरेट जीआई है या हाई जीआई है। उसके अलावा जो हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये किस लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकें, ब्लड शुगर लेवल जो है हमारा उसको कंट्रोल कर सकें, और जो हमारा फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है अपने बॉडी में, जो बल्कीनेस है उसको मेंटेन करने के लिए जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है उसको भी जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें जो जीआई पैटर्न है उसको समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक का जो पैटर्न है एथलीट्स में, जो हमारे प्री इवेंट मील है, ईटिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज और आफ्टर एक्सरसाइज, वो सबके लिए अलग अलग है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हाई कार्बोहाइड्रेट मील 3 से 4 घंटे पहले, एक्सरसाइज के पहले हमें ले लेनी चाहिए। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज जो हमारा इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए वो जेल के फॉर्म में, जो आपके स्पोर्ट ड्रिंक्स हैं या लो फैट मूसली है या स्पोर्ट बार्स होती हैं, सैंडविचेस हैं, जो सिंपलर या मॉडरेट जीआई को इंड्यूस करते हैं, उस फॉर्म में हमें लेना चाहिए। आफ्टर एक्सरसाइज हमें क्या होता है कि जो हमारा ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है उसको वापस से रिस्टोर करने के लिए हमें जो मील्स वगैरह हैं
इस तरह के लेने चाहिए कि वो हमारे तुरंत से ग्लूकोज लेवल को जो भी एग्जॉस्ट हुआ है उसको मेकअप कर सके। तो जो फ्लूइड फॉर्म में जो चीज़ें हैं उसको हम जो फ्लूइड फॉर्म में है, साथ के साथ जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल प्रोटीन या सिंपल फैट को इनकम्पास करती हैं, उनको हमें लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो आपका मेजर न्यूट्रिएंट है जिसका रोल है एथलेटिक परफॉर्मेंस में है, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन आप सभी जानते हो कि आपका की इंग्रेडिएंट है, जो कि आपका एक्सरसाइज के बाद जो अडेप्टेशन है, मसल मेकअप है, उन सब में हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ आपको दिया हुआ है कि जो आपके एंड्योरेंस इवेंट है या जो स्ट्रेंथ इवेंट है या फिर जो आपके जो रिड्यूस्ड एनर्जी डाइट है, अगर आप इस तरह की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का कितने ग्राम आपको इंटेक करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जो भी एंड्योरेंस स्पोर्ट इवेंट में इन्वॉल्व स्पोर्ट पर्सन है उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत कम पड़ती है, और या जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं उनको भी आप देख पा रहे होंगे कि मोर देन 2 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो फैट की अगर हम बात करें तो फैट इज़ ऑल्सो मेजर न्यूट्रिएंट टू गिव द एनर्जी, टू फुलफिल द एनर्जी और कैलोरिक रिक्वायरमेंट। और इसका जो सबसे कह सकते हैं अच्छा जो हमारा फैट की अगर हम बात करें तो ऐसे फैट सोर्सेज को लेना चाहिए जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें कि डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, जिसको कि हम कहते हैं जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा, वो ईजिली टूट जाएगा, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड को हमें लेसर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तोड़ने के लिए, तो वो टूटेगा और आसानी से डाइजेस्ट या एसिमुलेट हो पाएगा और आपको तुरंत एनर्जी मिल पाएगी। और डाइजेस्टिबिलिटी या न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड या ट्रांस फैट से बहुत अच्छे होते हैं। तो ट्रांस फैट तो बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए, और सैचुरेटेड जो फैटी एसिड है उनसे बने जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको एथलीट या जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्सेस की, और साथ के साथ जो विटामिन सी है उसका, क्योंकि डेली आपका वाटर सॉल्युबल है तो वो आसानी से निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, इन सबको मेंटेन करने की ज़रूरत है। साथ के साथ जो आपका साइनोकोबालामिन है, विटामिन B12, उसको भी सप्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कुछ आपके हैं, जैसे हमने यहाँ पे फोलेट वगैरह भी इंक्लूड किया हुआ है। फोलेट जो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं और जो DNA सिंथेसिस है, और जो आपके जैसे कि आपके इंड्योरेंस एक्टिविटी में जो आपके एथलीट इन्वॉल्व हैं उनके लिए फोलिक एसिड का भी सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होता है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, सोडियम और क्लोराइड, इसका जो एक जैसे आप कह सकते हो कि इन सब न्यूट्रिएंट के अलावा जो सोडियम क्लोराइड का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ये एक तरह से आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, जो भी आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं मेजरली आपके सॉल्ट के फॉर्म में सोडियम और क्लोराइड ही मेंटेन करता है। तो जो भी एग्जॉशन हो रहा है उस समय पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है वो हम सिंपली आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो सस्पेंशंस आते हैं या पाउडर आते हैं जिनको आप वाटर में ऐड ऑन करके अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कर सकते हो, उसका भी इंटेक स्पोर्ट पर्सन के लिए होना चाहिए। अभी ये 6 मैंने गोल्डन रूल्स दिए हैं कि आप सही खाइए, कैलोरिक नीड के हिसाब से, राइट प्रपोर्शन में खाइए, जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है, हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, और जो आपके कुछ डीज हैं जैसे डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन, ये एक स्पोर्ट पर्सन में होने ही चाहिए। और साथ के साथ आपका जो रिकवरी है वो आप जो आपकी इंजरी हो रही है, जो परफॉर्मेंस के बाद आपका जो एग्जॉशन हो रहा है उससे आपका ईजी रिकवर होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट कंसीडर करनी चाहिए। अब जैसे मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पे कुछ स्टेजेस हैं कि अगर यंग स्टेज में है तो क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपका एडल्ट अगर एथलेटिक है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या बाकी चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या अगर सीनियर पर्सन है कोई, वो जैसे आपके मैराथन वगैरह होती है, सीनियर पर्सनस की भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको किस तरह का न्यूट्रिशनल इंटेक करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, इन टर्म्स ऑफ वाटर। उसके अलावा जो हमारी फीमेल एथलेटिक्स होती हैं उनकी थोड़ी सी बॉडी कंपोजिशन अलग होता है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, या जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो मेल से अलग होते हैं, उनका जो एंड्योरेंस पावर होता है वो थोड़ा कम होता है, फिजिकली दे आर उनसे जो है थोड़ा कम स्ट्रांग होते हैं, तो उसके हिसाब से भी उनका जो फीमेल एथलेटिक्स होते हैं उनको भी अलग से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि फीमेल्स जो हैं उनमें जो फैट का जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो रेडली मेल्स के कंपेयर में रेडली हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि जो फैट का इंटेक वगैरह है वो भी बहुत बैलेंस होना चाहिए और राइट प्रपोर्शन में होना चाहिए। अगर हम एथलेटिक
प्लेट की बात करें, ये आप देख पा रहे होगे कि जैसे आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड की मैंने जो बात की थी, तो अगर आपकी मॉडरेट ट्रेनिंग है तो आपने ये जो आप देख पा रहे होगे, ये जो हमने ब्लू से जो डिनोट किया हुआ है, ये मैंने नहीं किया है, ये एक साइट पे अवेलेबल, इसका मैंने आपको ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये तो मैंने खाली इमेज आपको इसलिए शो की है कि जो प्रपोर्शन ऑफ होल ग्रेन है ना, उसका ये इंटेक है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेनिंग एंड वेट मैनेजमेंट, वो अलग अलग है। आप यहाँ पे देख रहे होगे फर्स्ट वाले में थोड़ा है, उसके बाद आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया, और उसके बाद आपने मेजरली जो आपकी हार्ड ट्रेनिंग है उसमें आपने सबसे मैक्सिमम हाफ, जस्ट हाफ रखा हुआ है बाकी जो आपके फीड इंग्रेडिएंट या फूड इंग्रेडिएंट है उनके कंपेयर में। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एथलेटिक की जो न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको अफेक्ट करते हैं? उसमें सबसे पहला जो आता है वो उसकी एज क्या है, उनकी डाइटरी चॉइसेस क्या हैं, उनका न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग नॉलेज क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है उनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, स्पोर्ट स्पेसिफिक जो फैक्टर्स हैं, किस तरह का उनका न्यूट्रिशन है, उनका कंपटीशन का क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें, और जो फिजिकल एट्रीब्यूट हैं और जो पोजीशन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर्स हैं एथलेटिक की जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये कोई रिकमेंडेशन है जिसमें आपका जो आपके एथलेटिक्स होते हैं उनको रिलायबल और सर्टिफाइड जो न्यूट्रिशनिस्ट या जो डाइटिशियन होते हैं उनसे ही कंसल्ट करना चाहिए, उनके न्यूट्रिशनली अवेयर होना चाहिए, और उनका जो भी आपका जो फोकस है, न्यूट्रिशनल फोकस है, वो स्पोर्ट स्पेसिफिक होना चाहिए, उनके फिजिकल डिफरेंसेस के हिसाब से होना चाहिए, एज के हिसाब से, पोजीशन के, जैसे मान लीजिए कोच है और एक प्लेयर है, तो कोच की पोजीशन अलग है, प्लेयर की पोजीशन अलग है, जो कैप्टन है उसकी पोजीशन अलग है, उसको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटल लेवल पर डील करना होता है, तो उसके हिसाब से जो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन है वो भी उन्हें रिफ़र करना चाहिए। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनके आप गॉन थ्रू हो सकते हैं फॉर द फर्दर डिटेल्स ऑफ जो वट एवर द कंटेंट आई हैव डिस्कस्ड हियर। धन्यवाद।